ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2025 का। और इस सितंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनकी बात करेंगे कि उनके लिए ये सितंबर 2025 उनकी अपनी लव लाइफ को लेके, लव रिलेटेड मैटर्स को लेके किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है ये महीना आपके लिए, मकर लगन राशि के जातकों के लिए। और आप जानते हैं साथियों कि जब भी लव राशि फल की बात आपके साथ हम करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि पहला सिंगल जातक जो आज तक सिंगल हैं, अभी जिनके जीवन में कोई उनका मनचाहा मित्र प्रवेश नहीं कर पाया है, या किया नहीं, या हुआ नहीं, या हो नहीं पाया, वगैरह वगैरह। तो क्या इस महीने कुछ ऐसी संभावना बनेगी, ग्रहों के द्वारा कुछ सपोर्ट मिलेगा कि आपकी इच्छा पूरी हो। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं पहले से, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये स्थिति इस महीने आप मकर लगन राशि के जातकों को कितना उत्साहित करेगी या कितना हतोत्साहित करेगी, यानी कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स, ये भी बात खुल के करेंगे आपके साथ। और नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, तो ये आपका वैवाहिक जीवन जो है, करेंगे कि भाई आप जिसके भी साथ आपका, चाहे वो मेल है या फीमेल, आपका उसके साथ बहुत अच्छा तालमेल था, सब कुछ, बहुत चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, सही दिशा में चल रही थी, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई कि जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती चली गई, ब्रेकअप कह लें या सेपरेशन कह लें, हो गया। और स्थिति वहाँ तक पहुँच गई कि आज की डेट में आपका उनके साथ कोई दूर दूर तक संपर्क है भी नहीं, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अब क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आप चल रहे हैं, लेकिन आप में से ही हमारे मकर लगन के बहुत से ऐसे साथी होंगे कि जो ये भी सोच रहे होंगे या ऐसा चाहते होंगे कि भाई ठीक है, जो गलतियां पास्ट में हो गई वो हो गई, चाहे हमसे हुई या उनसे हुई या किसी और से हुई, किसी के भी कारण कुछ भी ऐसा हुआ कि ये सब चीज़ घटित हो गई, लेकिन अब कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि वही जैसे पहले संबंध थे ऐसे ही संबंध दोबारा कायम हो जाए, यानी कि रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप जो है उसका, और रियूनियन हो जाए आपका उस मित्र के साथ। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो इच्छा तो ये अच्छी है, लेकिन बात वहीं आकर के रुक जाती है कि क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस माह, ग्रहों का स्थिति कैसा है आपके लिए, कितना फेवरेबल है या कितना नहीं है, ये भी बात असली जो है वो चर्चा का विषय तो यही है। तो आइए साथियों, इन्हीं सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। आप मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के एक एक पॉइंट लेंगे हम। सबसे पहले लेंगे हम सिंगल जातकों की बात की जाएगी। तो सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, आप जो हमारे सिंगल जातक हैं, सबसे पहली बात यह कि देखिए, जब आपके दिल में किसी के प्रति कुछ चाहत है, प्यार है, मोहब्बत है, तो आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए इच्छुक रहेंगे। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। और अब जब व्यक्ति की ये शुरुआत होती है तो उस समय पर वो बहुत हर चीज़ बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेता है, सोच समझ करके स्टेप उठाता है। और आप भी अगर उसी स्टेज पर हैं, सिंगल जातक हमारे मकर लगन राशि के, तो मैं आपसे यहाँ पर एक बात यही कहूँगा कि देखिए, जो माह के आरंभ से लेके माह के मध्य का जो समय है, इसमें आप पूरी तरीके से रोमांचित तो रहेंगे अपने उस मित्र को लेके, इसमें कोई दो राह नहीं है। काफ़ी रोमांचित रहेंगे, रोमांस आपके ऊपर उनके प्रति छाया रहेगा, रोमांस की कोई दूर तक कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो आपका मित्र है उसकी ओर से जिस प्रकार के रेस्पॉन्स की आप उम्मीद करेंगे, उस प्रकार का रेस्पॉन्स उनकी ओर से एक तरीके से यही कहा जाए कि उसमें कमी रहेगी, या वह ऐसा रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा जैसा कि आप अपेक्षा करेंगे। तो ज़्यादा कई बार क्या होता है, एक्साइटमेंट में या रोमांस आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है, तो कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे स्टेप भी व्यक्ति ले लेता है जाने अनजाने कि जिसका रिजल्ट भी कुछ सामने से अच्छा आने की संभावना नहीं रहती है। बाद में वो रियलाइज़ करता है, ओहो, मुझसे ये थोड़ी मिस्टेक हो गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उनके साथ वहाँ ये नहीं करना था, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, ज़्यादा ही उत्साह में मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो इन बातों का प्रिय साथियों आप जरूर ध्यान रखिएगा। माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण जिसको कहना चाहिए। दूसरी बात, महामध्य से आगे की बात कर लेते हैं। महामध्य से आगे आपका जो वो मित्र है उसकी ओर से कुछ पॉजिटिव
साइन आपको मिलेगा देखने में, जिससे कि आपको संतुष्टि भी होगी। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि चीज़ें आपकी लाइफ में जो सिंगल जातक हैं थोड़ा सा स्लोली चलेंगी, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आज ऐसा हो गया तो कल बस ये काम हो जाना चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है ग्रहों के आधार पर। तो आप भी थोड़ा सा संयम के साथ, पेशेंस के साथ धीरे धीरे ही, क्योंकि ग्रहों का ऐसा ही संकेत है साथियों। अगर आप उसके क्या कहते हैं अगेंस्ट चलेंगे ग्रहों की स्थिति के, तो रिजल्ट्स मैंने बता दिया कि कैसे आएंगे। उसके लिए फिर आपको ही पछताना पड़ेगा, आपको ही अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा कि मुझसे ये थोड़ी चूक हो गई, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ वगैरह वगैरह। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, और विशेष तौर पर पहले 15 दिन। उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा सही रहेंगी, और वो जो उनकी ओर से जो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, या उनका जो बिहेवियर होगा, या उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा आपके प्रति, वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देगा, और उससे आप कुछ हद तक संतुष्ट भी रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ें धीरे धीरे आगे चल रही हैं। आगे बात करते हैं जो आप लिव इन रिलेशंस में हैं, या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है मकर लगन राशि के जातकों का, तो आपके लिए स्थिति कैसी जाने वाली है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो पहले 15 दिन हैं बहुत अच्छे रहेंगे आपकी ओर से। आप पूरी तरीके से अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आप लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में हैं, आप किसी प्रकार की कोई कमी अपनी ओर से छोड़ने मतलब नहीं छोड़ेंगे। कोशिश आपकी रहेगी कि जो भी आप मैक्सिमम अपनी सामर्थ्य या अपनी कैपेसिटी से भी आगे जा कर के अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। ऐसी फीलिंग्स के साथ आप उनके साथ अपने रिलेशंस बना के रखेंगे। हर तरीके से आप उनके लिए जो भी पॉसिबल है वो करने की कोशिश करेंगे। और जब ये पहले 15 दिन आपका ये कमिटमेंट और डेडिकेशन आपका मित्र देखेगा, तो महामध्य के उपरांत उनका भी झुकाव आपकी ओर रहेगा। तो ये चीज़ जो है एक अच्छा साइन है ये। और बहुत, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, आप एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से पूरा ट्रस्ट आपका रहेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। कहीं थोड़ी सी मायूसी भी हो जाएगी किसी बात को लेकर, थोड़ी बहुत दिल दिमाग में, और कहीं कुछ उत्साहित भी होंगे कुछ चीज़ों को देख करके। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार के रिजल्ट्स आपकी लाइफ में चलेंगे पूरे महीने। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई विवाह का योग, तो विवाह का योग नहीं है साथियों इस महीने आपके लिए मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड कपल हैं तो कैसा रहेगा। शादीशुदा व्यक्ति हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, तो शादीशुदा लोग जो हैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो ये पहले 14-15 दिन हैं महीने के, 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक, भरपूर वैवाहिक सुखों का आनंद आप लेने जा रहे हैं। भरपूर आपका आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो भी आप बात करते हैं अपने स्पाउस के साथ बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात ही एक तरीके से तनाव का कारण भी बन सकती है अपने स्पाउस के साथ। तो बहुत सोच समझ करके महामध्य के उपरांत सोच समझ करके व्यवहार रखना है अपने स्पाउस के साथ। बहुत सोच समझ करके ही बात करनी है, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी मुंह से आपके अनायास गलत निकल सकता है, और उसके कारण गलतफहमी भी पैदा हो सकती है स्पाउस के साथ। तो ये चीज़ों का आपको महामध्य के उपरांत ध्यान रखना होगा। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने का कुछ सिलसिला, जैसा कि अगर कहीं से आपको संकेत मिल रहे हैं, तो क्या इसमें मतलब एक तरीके से कुछ जान है, या खाली हवा इन द एयर है, चीज़ें हवा में ही है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इसमें इस माह मकर लगन राशि के जातकों के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष आप उसको उनके साथ लाइफ को एंजॉय करेंगे, या उनके साथ टाइम डिवोट बहुत ज़्यादा करेंगे, या उनके साथ कहीं घूमने के लिए कहीं का सैर करने का कोई प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसी तो कोई चीज़ ग्रहों के द्वारा संकेत नहीं मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर है चीज़ें नॉर्मली ठीक चलेंगी, नॉर्मल वे में चलेंगी। कभी कभी बीच में थोड़ी बहुत आपको खुशी का भी कोई ना कोई एहसास हो जाएगा बीच बीच में, और बाकी चीज़ें नॉर्मल चलेंगी। कभी कभी ऐसा भी होगा। और इसमें एक चीज़ का मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कि उसके कारण आपका मित्र आपसे नाराज हो सकता है,
आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होने के कारण। यानी कि जो भी दिल और दिमाग में जो चीज़ें यहाँ पर आई वो जवान पे आई और आपने वो डिलीवर कर दी बिना सोचे बिना समझे। कहते हैं ना, दिमाग से कम दिल से ज़्यादा। तो जो चीज़ दिल से निकलती है ना, कई बार वो सामने वाले को पसंद भी नहीं आती। तो इसलिए दिमाग और दिल दोनों का तालमेल बैठा करके ही बात करनी ज़्यादा समझदारी कहलाती है। तो आप अगर उसका ध्यान रखेंगे तो चीज़ें फिर भी ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ आप अपने मित्र को नाराज़ भी कर सकते हैं। आपका मित्र आपकी बातों से, आपके व्यवहार से आपसे खफा भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है मकर लगन राशि के जातक, तो क्या ये इस सितंबर 2025 में आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ और अपने उस मित्र के साथ आपका रियूनियन हो जाए जिसके साथ कभी पहले आपके संबंध बेहतर और मजबूत हुआ करते थे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी तरफ से तो आप तो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के एक तरीके से ये सोचेंगे, दिमाग में आपके ये चीज़ें चलेंगी कि बस अगर अभी इसी समय अगर मुझे पता लग जाए कि हाँ वो मुझसे बात करने के लिए तैयार है, मैं तो सब कुछ छोड़ करके अभी पहले उनसे ही कांटेक्ट करूँगा या करूँगी। ऐसी स्थिति रहेगी आपकी इस माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके। इतने ज़्यादा आप उनसे उतावले रह सकते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए या उनको देखने भर के लिए। साथियों देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा, ठीक है, इसमें गलत कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट है आपके अंदर, आप उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं या उनको देखने के लिए उत्सुक हैं या उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं, जो भी है उत्सुकता अच्छी है, कोई गलत बात नहीं होती। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, जो भी आप उनसे रिलेटेड उन तक पहुंचने के लिए जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, ये भी जरूर सोच लें कि उस स्टेप के लेने से कहीं आपके मित्र को किसी प्रकार की परेशानी या दुविधा या दिक्कत तो नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि आपने खुशी में, कोई एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा स्टेप ले लिया, लेकिन वो पता लगा कि वो तो उसका उल्टा रिएक्शन हो गया। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा पहले 15 दिन। बाद के 15 दिन में आप थोड़ा सोच समझ करके स्टेप लेंगे, जिसके लिए मैं बार बार आपके ऊपर इस बात का दबाव, एक तरीके से मैं दबाव बना रहा हूँ और इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो आप बहुत सोच समझ करके आगे चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें, एक एक कदम बहुत सोच समझ करके चलेंगे तो। और जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी करेंगे तो बात बिगड़ भी सकती है और उसका रिजल्ट भी आपके प्रतिकूल जा सकता है, आपके अगेंस्ट। तो क्यों ऐसा कोई कार्य किया जाए। आप सोच समझ करके एक एक कदम आगे बढ़ाएं। अब मान लीजिए एक स्टेप आपने लिया, आपने फिर आपको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है कि मेरे इस स्टेप का क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि माह के मध्य से आप जो भी स्टेप लेंगे शुरू में, उसके माह मध्य के उपरांत कुछ थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आपके उस मित्र की ओर से भी जरूर दिखेंगे। और ये बहुत ही कुछ ही आने वाले समय में, अभी मैं सितंबर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जरूर आपसे ये बात करूँगा कि आपका मित्र पूरी तरह से आप की ओर आकर्षित भी है, उसका झुकाव भी है। ऐसा समय भी आने वाला है आपकी लाइफ में, जिसकी मैं यहाँ से बैठ करके ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ। तो वो, लेकिन उसको उस समय का आपको इंतज़ार करना है। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, हाँ कुछ महीने की बात हो सकती है। तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और कोई जल्दबाजी फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं करनी। तो साथियों, ये था हमारे आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनका सितंबर 2025 का मंथली लव राशि फल। अगर आपको ये चर्चा लव राशि फल को लेकर के पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। साथियों, आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, अगर आप चाहते हैं कि वे वीडियोस भी समय समय पर आप तक पहुंचते रहें और उनका भी आप लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।